अभी फिजिक्स पढ़ेंगे अपन। कल वाला जो पार्ट फर्स्ट था आईआईटी जेई के लिए अपन फिजिक्स पढ़ रहे थे, बेसिक फिजिक्स। अब उसका क्या करेंगे हम, यूनिट्स पढ़ लिया था, डायमेंशंस बाकी है हमारा, ठीक है। तो डायमेंशंस पढ़ेंगे अपन। डायमेंशंस में क्या करना है, देखो डायमेंशंस डायमेंशंस आने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे फिजिकल क्वांटिटीज होती है, फिजिकल क्वांटिटीज जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे किसी चीज़ को मेजर करना है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। इस फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं किसके हेल्प से, यूनिट की हेल्प से। तो वो यूनिट्स था। तो फिजिकल क्वांटिटी को किस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो डायमेंशन के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मास जो है उसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, और लेंथ जो है उसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, और सेकंड जो है उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारी डायमेंशंस होगी। बड़ा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट होगा एम एल टी, ठीक है, ये ऐसे होगा। इसकी पावर जी, कुछ नहीं है तो जीरो, कुछ नहीं है तो जीरो, कुछ नहीं है तो जीरो, ऐसे रहेगा, ठीक है। हम अब स्टार्ट करेंगे, और मैंने आपको बता दिया था मास कहाँ से लेना है, लेंथ कहाँ से लेना है, सेकंड कहाँ से लेना बताया था कल मैंने। सीजीएस, एफपीएस एंड एमकेएस, ये सारी चीजें बताई थी। तो एमकेएस ज़्यादातर हम एमकेएस का निकालते हैं, एमकेएस का ही निकालेंगे। तो अब देखो क्या करना है, m0 l0 t0, तो कैसे निकालेंगे भाई, डायमेंशंस कैसे निकालेंगे, ध्यान समझना। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे इनिशियल पॉइंट है, यहां से चला और फाइनल पॉइंट तक पहुंच गया, ठीक है। फिर वापस वहां से चला, वापस यहीं आ गया। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर देखें तो हमारा बराबर हो गया। तो अगर अपन डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट होता है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट होता है। अगर इनिशियल पॉइंट बराबर हो गया फाइनल पॉइंट के, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। डिस्टेंस क्या होती है भाई, डिस्टेंस ऐड होती जाती है जहां आप मूव करते जाओगे। जैसे ये मूव कर रहे हैं, यहां से मूव किया, जितना मूव करोगे ऐड होगा, वापस आओगे तो भी ऐड होगा। तो मान लो ये, मान लो कितना है, 10 मीटर चला इधर, वापस आओगे 10 मीटर चला इधर, तो 10 + 10 20 मीटर हो गया। ये आपका डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस ऐसे निकालते हैं, समझ में आएगा। तो ये समझ में, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर माने होता है जिसकी डायरेक्शन हो, और साथ ही साथ क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो। क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो, ठीक है। और ये आगे बताएंगे, वैसे अच्छे से पढ़ेंगे टॉपिक, टेंशन मत लो। अभी तो मैं बेसिक बता रहा हूँ कि हाँ ठीक है, इसमें यूज होगा तो थोड़ा सा बता दीजिए। डिस्टेंस जिसका डायरेक्शन नहीं होता बट मैग्नीट्यूड होता है, ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड। ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड। ओनली क्या होता है भाई, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो देखो, अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी हम करेंगे वन डायमेंशनल, और इसके लिए भी वन डायमेंशनल। तो ये दोनों के लिए लेंथ यूज होगी, दोनों के लिए लेंथ यूज होगी। तो हम क्या करेंगे, जब हम डायमेंशन निकालेंगे तो यहाँ पे मास तो है नहीं ना, टाइम है, ओनली लेंथ है।
तो यहाँ पे भी मास नहीं है, टाइम नहीं है, लेंथ ओनली लेंथ है। तो इन दोनों के लिए डायमेंशन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखो ध्यान से। इक्वल कैसे होगी, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, लेंथ के बराबर है। तो लेंथ के बराबर है तो इसका L1 हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी जितने बचेंगे M0 L1 T0, क्योंकि बाकी तक मास तो है नहीं ना, टाइम है, ओनली लेंथ है, लेंथ है तो L1 हो गई। ये इसकी क्या होगी, डायमेंशन होगी, डिस्प्लेसमेंट। फिर आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, वो भी लेंथ ही रहेगा, L1। तो ये क्या, M0 L1 T0, ये आ गया इसकी डायमेंशन डिस्टेंस की। ये सारी डायमेंशन आ गई, ठीक है। अब देखो आगे, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे स्पीड की। स्पीड क्या होती है, ये सारा पढ़ेंगे बाद में, अभी तो मैं डायमेंशन बता रहा हूँ, ठीक है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब जिसकी कोई डायरेक्शन ना, ओनली मैग्नीट्यूड हो। इसकी स्पीड की भी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, ओनली मैग्नीट्यूड होगा। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसकी डायरेक्शन हो और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी हो। मैग्नीट्यूड मतलब कोई वैल्यू। और स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसकी डायरेक्शन नहीं हो और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड ओनली हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो पर डायरेक्शन नहीं हो, डायरेक्शन नहीं हो, डायरेक्शन नहीं हो। इसमें स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड में क्या है, डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है, तो ये क्या बन गई, स्पीड स्केलर क्वांटिटी बन गई, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी बन गई। अब आगे देखते हैं, ध्यान से समझेंगे। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है भाई, लेंथ है। तो यहाँ पे मैं अगर लेंथ देखूं L1, लेंथ के लिए हमने डायमेंशन निकाले थे L1। टाइम के लिए क्या है भाई, हमने बोला था T1, बोला था डायमेंशन T1। तब इसको अगर लिखेंगे L1, T ऊपर चला जाएगा, T -1 हो जाएगा। अब इसको अगर जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, M मास तो है नहीं, इसमें मास नहीं है, तो उसको क्या लिखेंगे 0, बाकी L1 फिर T -1, सीक्वेंस वाइज लिखेंगे, पहले मास फिर लेंथ फिर टाइम, ठीक है ऐसे। तो ये डायमेंशन होगी किसकी, स्पीड की। किसकी होगी, स्पीड की। किसकी होगी, स्पीड। अब जो वेक्टर क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होता है, वो वेलोसिटी लेंगे हम। डायमेंशन दोनों की सेम आएगी पर उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में डिफरेंस होगा, इसलिए हम स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी का देखो, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हुआ, लेंथ हुई L1, टाइम भी क्या हुआ T1। तो कैसे चलोगे, वही L1 ऊपर जाएगा T -1, ये अब कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, M0 L1 T -1, इसमें हो जाएगा। तो ये वापस वही आ गई। मतलब स्पीड की डायमेंशन देखें, स्पीड ऑफ डायमेंशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ डायमेंशन। ये बात समझ में आएगी, ये बात समझ में आएगी। चले आगे, चलो देखो ध्यान से।
ओके, अब देखो फिर इसके बाद हम बात करेंगे स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक, हमने वेलोसिटी की डायमेंशन निकाल ली थी। वेलोसिटी की डायमेंशन थी m l1 t माइनस 1 और टाइम की डायमेंशन वापस से t1 हो गई। t1 जैसे ऊपर जाएगा m नॉट l1 t माइनस 1, ये ऊपर जाएगा t माइनस 1। t माइनस 1 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, मल्टीपल में है m नॉट l1 t माइनस 2, ये हो गई इसकी डायमेंशन एक्सेलरेशन। इसकी डायमेंशन होगी एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके। अब देखो आगे, इस समझ में आएगा। ओके, फोर्स की निकालेंगे अब। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है भाई? m इनटू एक्सेलरेशन e। m का m1, एक्सेलरेशन का भी निकाला था l1 t माइनस 2 निकाला था। अगर इनको जोड़ेंगे m1 l1 t माइनस 2, ये डायमेंशन होगी किसकी? फोर्स की। फोर्स की डायमेंशन, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हम वर्क का निकालते हैं। वर्क, ठीक है। वर्क क्या होता है? पावर इनटू टाइम होता है, और वर्क ये भी होता है F इनटू डी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से अगर निकालें तो फोर्स का कितना होगा भाई? अभी निकाला था m1 l1 t माइनस 2, यही था। और डिस्टेंस भी आ गई, तो ये l1 आ गई। तो जो l वाले हैं बस वो बेस सेम है, उनको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, बाकी वैसे ही आ जाएगा m1 l2 t माइनस 2। तो ये हो गया वर्क की डायमेंशन। ठीक है, अब देखो वर्क के आगे तो पावर की इजीली निकाल सकते हैं। पावर की निकालो, चलो। पावर W अपॉन टी, W का निकाला था वर्क, वर्क का W का कितना है डायमेंशन? m1 l2 t माइनस 2 अपॉन टाइम, टाइम का t1, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा m1 l2 t माइनस 2, t माइनस 1, ये कितना होगा? t वाले जुड़ जाएंगे, बाकी वैसे ही आ जाएंगे। ये हो गई पावर की डायमेंशन। किसकी हो गई? पावर की डायमेंशन। पावर की क्या हो गई? डायमेंशन हो, ठीक है। ओके, अब देखो जैसे मान लो काइनेटिक एनर्जी है, क्या होती है? K इक्वल टू हाफ
mv स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ कांस्टेंट इसका कोई मतलब नहीं है, m इंटू वी स्क्वायर। m कितना है भाई, मास m1, v स्क्वायर, v का निकाला था L1 t माइनस का स्क्वायर, स्क्वायर हो गया, ठीक है। स्क्वायर लगाना बहुत जरूरी है। m1, अब ये स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, पावर में होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, L2 t माइनस 2 दोनों में हो जाएगी, L1 2 1 जा 2 माइनस 2 1 जा 2 दोनों में हो जाएगी। अब इनको ऐसे लिख दो m1 L2 t माइनस 2, ये आगे किसकी, काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी mgh, m क्या है भाई, m1 मास, g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल, ये आगे पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो कैसे होगा, इसका वही एक्सेलरेशन के बराबर होगा जो एक्सेलरेशन का निकाला था, L1 t माइनस 2 होगा, ठीक है। h1 हाइट है तो वही L1, अब बना दो L का L2 हो जाएगा, तो m1 L2 t माइनस 2, ये आपकी आ गई पोटेंशियल एनर्जी, क्या पोटेंशियल, बात समझ में आई। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई, वर्क हो गया, पावर हो गई, ठीक है, फोर्स हो गया। अभी इसमें इतना ही करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।